एक महत्वपूर्ण जो फीचर है साउथ इंडिया का वो है ऐश माउंट। और ऐश माउंट जो है न्यूलिथिक फेज से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ऐश माउंट क्या है? ये काऊ डंग जो होता है, कैटल डंग, उसका एक जला हुआ ढेर है, एक्यूमुलेशन है। और ये लगातार जो है वहाँ पे काऊ डंग जलाने से बहुत सारे राख के टीले हो गए हैं। और ये ऐश माउंट जो हैं 100 जगह मिले हैं। बेसिकली कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर के आसपास कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में। तो जो ऐश माउंट की साइट्स हैं वो है कुपगल। कुपगल जो है बेल्लारी में है, कर्नाटक में। एंड पिकली हल जो है रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। बूडी हल गुलबर्गा कर्नाटक। उतनूर एंड पलावोए आंध्र प्रदेश में। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये वोल्केनो की राख है। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी की राख है। और कुछ कहते हैं कि ये मेडिवल टाइम में जो सती प्रैक्टिस है उसके कारण हुआ है, उसकी राख है। और कुछ कहते हैं कि एक युद्ध हुआ विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच, और उसकी राख है ये। तो बेसिकली विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसमें जो वुमेंस थी उन्होंने सती को जो है अडॉप्ट किया, तो उससे जो बहुत सारी वुमेंस जली सती में, उसकी राख है। तो कुछ जो है इसको गोल्ड एंड आयरन जो स्मेल्टिंग है उससे जोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क से जोड़ते हैं। सोना और लोहे को जो पिघलाने वाले इंडस्ट्री है उससे जोड़ते हैं। और कुछ कहते हैं कि लेकिन इसमें ह्यूमन रिमेंस नहीं है, हड्डियाँ हमें नहीं मिली है, ना कंकाल मिला है, ना ही लोहा मिला है, ना ही गोल्ड मिला है, ना ही ईंटें ईंटें मिली हैं। तो ये ऐश माउंड है। मतलब काऊ डंग की जो राख है वो हमें मिलती है। एक इतिहासकार थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, उन्होंने इसको जो है एक तरीके से पहली बार ढूंढा और इसको न्यूलिथिक फेस के साथ जोड़ा है। न्यूलिथिक टूल्स जैसे कि ग्राउंड स्टोन एक्सेस ब्लेड एंड क्वेंट जो है वो भी इस राख में मिली है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, तो इन्होंने इस एस माउंट को ढूंढा था। फूट, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कहते हैं इट इज़, ये जो है बेसिकली लगातार और एक साथ जो काऊ डंग को जलाया गया, उसके कारण है। मतलब उसके कारण जो है ये एकत्र हुई राख है। लगातार जो लोग काऊ डंग को जला रहे थे तो उसको ले जाकर के किसी स्थान पे फेंक रहे थे, उसके कारण जो है ये ऐश माउंट जो है। तो एफ आर एल्चिन जो है वो कहते हैं कि ये जो ऐश माउंट है ये कैटल पेन एरिया के साथ जुड़ा है। मतलब जहाँ पशुओं को बांधा जाता था तो वहाँ पे वो गोबर कर देते थे। और ये मानव जो बस्ती है उससे दूर है। एंड ये काऊ डंग जो है किसी रिचुअल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो राख है काऊ डंग के ऐश माउंट की, तो इसको किसी रिचुअल्स के साथ जोड़ा है, जैसे कि होली, पोंगल, गोवर्धन पूजा के साथ जो है इसको जोड़ा हुआ है एफ आर एल्चिन ने। और उन्होंने कहा कि काऊ डंग जो है बेसिकली इसलिए एक तरीके से फॉलो किया जाता था ताकि इसको जला करके लोग जो है कुछ जो एक तरीके से वरदान है या बून है उसको मानते थे। और ये बेसिकली उपजाऊपन से भी जुड़ा हुआ था, कृषि के उपजाऊपन से या जो फर्टिलिटी है उससे जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम के पदैया है। के पदैया, उन्होंने बूढ़ीहल का जो ऐश माउंट है उसका सर्वे किया है। और उन्होंने कहा कि ये एक पेस्चरल सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, जो पशुचारक समाज है उससे जुड़ा हुआ है। और ये पहाड़ी क्षेत्र पे है और जहाँ पे सीमित कृषि होती है। बूढ़ी हल जो है वो एक बहुत बड़ी साइट है। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि वहाँ पे पशुओं को बांधा जाता था। पशु के एक तरीके से बाड़े थे। और काऊ डंग जो है वहाँ पे बड़ी मात्रा में एकत्र होता था। जहाँ बहुत सारे पशु हैं वहाँ बहुत सारा काऊ डंग होता है। और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनिमल बचरिंग और वर्कशॉप टू मेक एंड पॉलिश चर्ट टूल एटीसी भी जो है वहाँ पे हमें मिलता है। किया है के पदैया ने। तो ये कहते हैं कि बुड्डी हल जो है एक बड़ा साइट है। और यहाँ पे स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एरिया था, जैसे कि केटल पेन अलग है, काऊ डंग जहाँ है उसको अलग फेंकने का स्थान है, ह्यूमन सेटलमेंट एक तरफ है, एनिमल बचरिंग या जो कसाई खाना है वो अलग है। और इसके अलावा टूल बनाने के जो औजार बनाने के जो स्थान है वो अलग है। तो बूढ़ी हल जो है एक तरीके से कैटल फेयर साइट था। और यहाँ पे बूढ़ी हल कैटल फेयर साइट था, मतलब पशु मेला का स्थान था। और जो भी काऊ डंग वहाँ एकत्रित होता था उसको जो है एक किसी दूसरे स्थान पे ला करके जो है रख देते थे और फिर इसको जला देते थे। तो वहीं से जो है ये ऐश माउंड या जो काऊ डंग बर्निंग है बेसिकली वो निकल करके आया है। तो यही राख का टीला कहा जाता है और यही ऐश माउंड है। और इसमें किसी प्रकार के मेटल और एनिमल के जलाने का रेफरेंस नहीं है। तो ये सदर्न इंडिया में हमें मिला है ऐश माउंड। और न्यूलिथिक फेज से जो है ये ऐश माउंड जुड़ा हुआ है। यही इसमें महत्वपूर्ण है।